सर एक टर्म है, अभी शायद मैं गलत प्रोनाउंस करूंगी बट आई विल ट्राई, इट्स मायोमेक्टोमी, राइट? मायोमेक्टमी, सही बोला मैंने, मायोमेक्टोमी फॉर फर्टिलिटी। क्या ये? देखो, रिमूविंग अ फाइब्रॉइड मींस मायोमेक्टमी, एज सिंपल एज दैट। सर्जरी कर रहे हैं हम, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, पर उसका जो स्पेसिफिक डॉक्टरी नाम है वो मायोमेक्टमी। मतलब हम remove मायोमेक्टमी करना कर रहे हैं, ओपन मायोमेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ अ फाइब्रॉइड। अच्छा, वो उसी की दो ब्रांचेस है। वही है, सेम सर्जरी। मायोमेक्टमी इज समथिंग विच इज अ वूंड। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी हम कर रहे हैं तो वी आर गिविंग अ सेफ यूट्रस टू द गर्ल और टू द लेडी फॉर हर टू कैरी ऑन विद हर रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओके, तो मायोमेक्टमी में कट्स, स्कार्स सेम वो जो लेप्रोस्कोपी की मैंने बात करी ना, हम कर लेप्रोस्कोपी रहे हैं। लेप्रोस्कोपी से हम कौन सी सर्जरी कर रहे हैं? हम फाइब्रॉइड निकाल रहे हैं, तो वो हो गया लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ओके, बस उसी का नाम है, सिर्फ बस ऐसे ही डराया हो, सिंपल टर्म्स। नाम बड़ा डिफिकल्ट है ना। वो बंदा नाम सुनकर ही घबरा जाता है। सो अगर एग्जैक्टली आपका गोल मदरहुड है, दिस टेक्निक इज परफेक्ट, यू कैन से। यस, मेरा यही कहना है कि अगर फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो ओपन मायोमेक्टमी इज, ओपन सर्जरी इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया हमने। बिल्कुल। बिकॉज अगर आप ये ऐसा नहीं कि ओपन से फाइब्रॉइड नहीं निकलेगा, ओपन से फाइब्रॉइड निकल जाएगा, चलो स्कार को भी एक बार इग्नोर कर देते हैं, पर जो एडिशंस बनती हैं, जो मैं कहता हूँ चिपक जाता है सब कुछ, वो ऐसे चिपक जाता है कि ट्यूब्स बाद में काम नहीं करती। दे आर वेरी डेलिकेट। एक बार आपने उनको छेड़ दिया, उसके बाद वो काम नहीं करती। जो आपने मेरे को वो मिथ बोला था कि सर्जरी, प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, आई कैन से कि ओपन सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है, लेप्रोस्कोपी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो अवेयरनेस चाहिए लेप्रोस्कोपी के बारे में। सो ओवरऑल ये सिचुएशन मैनेजेबल है, इसका ट्रीटमेंट भी है, सोल्यूशन भी है, जस्ट नीड टू सी द क्रेडिबल डॉक्टर, राइट? सो सर, नाउ आई हैव मेन क्वेश्चन कि अगर हमें पता है कि हो गया है, ये चीज़ हो रही है, अब जैसे मैंने इतना कुछ सुना तो डर तो लगता है यार गर्ल्स को कि मतलब ऐसा ना हो आपके साथ, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सब हो रहा है, तो इससे बचने के क्या तरीके हैं? लाइक हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग डायग्नोज्ड इनटू दिस लुक, सिचुएशन? आई स्टार्टेड, मैंने शुरू में आपको कहा कि यूट्रस को फाइब्रॉइड नॉर्मल लगते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हमने कहा कि 20 to 40% फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीमारी फाइब्रॉइड नहीं है, उनमें से कुछ जो शरारती वाले हैं वो बीमारी हैं, बाकी बैठे हुए हैं। नथिंग यू कैन डू ऑन योर ओन टू अवॉइड फाइब्रॉइड्स। ये हमारे जेनेटिक्स में लिखा हुआ है, ये हमारे जीन्स में है। सो फाइब्रॉइड्स जो है, जो जेनेटिक्स में लिखा हुआ है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी मॉम को फाइब्रॉइड्स थे तो हो सकता है आपको भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर होंगे, बट हो सकता है। यू शुड बी अ लिटिल मोर विजिलेंट, दैट्स इट। हाउ? वही मेरा क्वेश्चन है कि हम कैसे सेफ हो? एक्सरसाइज, डाइट? नो, आई विल से डोंट इग्नोर एनीथिंग। बट ऐसा कुछ तो होगा हमारी डाइट में जो हमें इस चीज को इंस्टिगेट कर रहा होगा। Who decided that you will be a girl? Nobody. God. God ना, तो God decided that you can have a fibroid, you can't have a fibroid. So हम अपने डाइट में, अपने स्ट्रेस में, अपनी और किसी चीज़ में कुछ नहीं कर सकते जो हम फाइब्रॉइड अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, हम उनको जल्दी पकड़ सकते हैं, हम उनकी सर्जरी जल्दी करा सकते हैं, हम ठीक ढंग से करा सकते हैं, हम प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकते हैं। Okay. That is more important.